वेद चार हैं। वेद क्या है? वेद ज्ञान की पुस्तक है। वैसे वेद माने क्या होता है? जो हम जान गए उसको वेद कहते हैं। जो विदितः स वेदः, जो हम जितना जान गए वो हमको ज्ञान हो गया। जो नहीं जानते हैं उसके प्रति अज्ञान है, तो ज्ञान को ही वेद कहते हैं। विदित हो गया। ज्ञान पहले श्रुत था, नहीं लिखने की लिपि नहीं बनी थी, इसलिए ऋषि मुनि सुनाते थे अपने शिष्य को, इस तरह ज्ञान देते थे। और वो अपने शिष्य को सुनाते थे। किस रूप में सुनाते? कहानियाँ सुनाते थे। सारा ज्ञान कहानियों में बंद था। कहानी आराम से याद हो जाती थी, फिर उसका मतलब समझा देते थे, फिर वो आदमी कभी जीवन में भूलता नहीं था। वो पद्धति कितनी अच्छी थी। आज दिन रात रटते हैं, मगर रटने वाले को और नहीं याद होता है। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। तो इसलिए आज लोग इतना पढ़ लिख कर भी अज्ञानी हैं। उस समय की शिक्षा विधि बहुत अच्छी थी, जो कहानियों में माध्यम से बता दिया जाता था, फिर उसका मीनिंग समझा दिया जाता था। हमारे वेदों में पुराणों में यही तो है। कहानियाँ हम सुनते हैं, बस वहीं सुन के खुश हो जाते हैं, फिर दो चार फूल अगरबत्ती जला देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, हो गया। अरे उसको समझने के लिए कहा गया है, अपने जीवन में उतारने के लिए कहा गया है, मगर हम वही नहीं करते। तो पहले वेद श्रुत था, फिर वेद लिखित हुआ। किसने किया? वेद व्यास ने। तमाम ज्ञान बिखरा हुआ था, तो उन्होंने ज्ञान को चार भागों में बांटा। भरत मुनि नाट्य कला जानते थे, नृत्य कला जानते थे, तो तरह तरह के लोगों से लेकर के उन्होंने चार भाग में बांटकर चार ग्रंथ लिखा। ऋग्वेद में विज्ञान है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है, ऋग्वेद सामवेद में संगीत विद्या है, यजुर्वेद में आयुर्वेद दवाइयाँ हैं। ये दुनिया में जितने घास पेड़ पौधे हैं, सब किसी न किसी चीज़ की दवा है। ये हमारा वेद कहता है, सब दवा है, बस हम जानते नहीं है। यही बात, जान गए तुलसी का पत्ता पका के काढ़ा पीना चाहिए तो बुखार ठीक हो जाएगा, दो चार कुछ चीज़ें जानते हैं। लेकिन हमको ये जानना चाहिए, आयुर्वेद जितनी वनस्पतियाँ हैं, सब आयुर्वेद का कोई ना कोई दवा है। तो वेद पहले क्या था? श्रुत, और वेद व्यास ने लिखित दिया। लेकिन उसके पहले वेद क्या था? ब्रह्मा जी ने वेद को रचा। ब्रह्मा जी ने वेद को रचा। संसार के रचयिता वही हैं, वही संसार को बनाए, वही वेद बनाए। वो वेद को उन्होंने धरती पर गिरा दिया, और आज तक हम लोग खोज रहे हैं, वो वेद मिल नहीं रहा। कौन सा वेद है भाई जो मिल नहीं रहा? और समझिए, आज तक लोग खोज रहे हैं, नहीं मिला वो वेद। इस सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो मिल रहा है जो इनका लिखा हुआ है, लेकिन पूरा ज्ञान इसमें नहीं है। ज्ञान और ज़्यादा है। ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान ही ज्ञान है। ये पूरा ब्रह्मांड जो उन्होंने बनाया, ये सब वेदमय है, ये सब वेद है। पढ़ने आना चाहिए। ये तारा क्या है? पढ़ो, जानो। धरती इतनी बड़ी है, इससे 1 लाख गुना बड़ा सूरज है, 1 लाख गुना बड़ा। इस 1000 धरती को जोड़ दो तो बृहस्पति है, 1000 गुना बड़ा। और जो 1 लाख गुना बड़ा सूरज है, वो एक आकाश गंगा का एक मजले मटर के साइज का दाना है। उस तरह के सूरज, उसमें 2 अरब सूरज हैं, 2 अरब सूरज हैं, एक आकाश गंगा। इस तरह के हजारों आकाश गंगाएं हैं, और जा रही हैं दूर, और दूर जाके कहीं नष्ट हो जाएंगी, और फिर आकर के नया बनेंगी। तो इस तरह से, तो अब सोचिए कि ये संसार कितना बड़ा है जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया। तो सब कुछ जो हमारे यहाँ है, सब वेदमय है। एक बीज, बरगद का छोटा सा, सरसों से छोटा दाना, उसको मिट्टी में बो देते हैं तो उसमें से एक बरगद निकल आता है। उसमें फिर हजारों दाने निकलेंगे, तो उस हजारों फल होंगे, एक एक फल में 100-200 दाने होंगे,
वो दाना बो देंगे फिर एक बरगद निकल आएगा। ये विज्ञान नहीं है तो और क्या है। कैसे चना बोते हैं, उसमें से अंकुर निकलता है, फिर चना का पेड़ निकल आता है, फिर उसमें चना फलता है, फिर उस फल वाले चना को फिर बोएंगे, फिर चना निकलेगा। ये धरती क्यों घूम रही 24 घंटे में एक बार, आज तक बंद नहीं हुई। और 365 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है अपने जगह में 24, तो 365 दिन में। तो ये सारा संसार वेद में है। ये आँख कैसे काम कर रहा है, ये कान कैसे, डॉक्टर पढ़ के इसको इलाज करते हैं। तो ये सारा संसार जो है सब में वेद ही है। हमको पढ़ने आना चाहिए। जहाँ हम पढ़ पाते हैं उसको वैज्ञानिक लोग खोज कहते हैं, नई खोज, अन्वेषण। इस तरह से वेद असली कहाँ है, ये सारा विश्व ही वेदमय है। यही ब्रह्मा जी का वेद है। हम जो 4 वेद पढ़ते हैं ये वेद व्यास ने जमा किया। तो अब आप समझ गए होंगे, ब्रह्मा जी का वेद मैंने आपको दिखा दिया। आपको पढ़ने आना चाहिए। सूरज कैसे काम करता है, कैसे चमकता है, कैसे रोशनी देता है, चंदा कैसे रोशनी देती है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब विज्ञानमय है। हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है इसको सीखिए, इसको सीख के आदमी बना रहा है। लेकिन और एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक कैसे जाएंगे, आत्मा क्या है, किस गति से जाती है, ये सारा कुछ विज्ञान है। तो ब्रह्मा जी का वेद सारा सृष्टि ही है। सृष्टि की गतिविधियों को पढ़िए, इसको जानिए, ये सब कैसे हो रहा है। तो अभी आप जितना जानते हैं, जो आपका 4 वेद है ये बहुत कम है। ब्रह्मा जी का वेद मैंने आपको बता दिया। अब उस वेद को पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि दुनिया में सब कुछ कैसे हो रहा है। कुछ भी अपने आप नहीं होता, सबके पीछे कोई होता है और सबके पीछे भगवान है। उसके बिना, इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वशक्तिमान है ईश्वर। जय हिंद, जय भारत।